अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का। अब बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में रिकॉर्ड कीपिंग का जिक्र करते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड आ जाता है, उसको देखने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। अब जो स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ है वो है लातिन वर्ड से स्टेटस और स्टैटिस्टिकम। स्टेटस बेसिकली हम वैल्यूज़ को कहते हैं। पुराने वक्तों में जो बादशाह लोग होते थे वो क्या करते थे कि अपना स्टेटस कंपेयर करने के लिए कि वो बड़े बादशाह हैं या छोटे बादशाह हैं, वो अपनी फ़ौज का कंपैरिजन करते थे, अपने ख़जानों का कंपैरिजन करते थे, अपनी हदूदों का कंपैरिजन करते थे। उसकी भी रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, वो होती थी सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तब ये स्टैटिस्टिक्स बेसिकली वर्ड जो है वो अखज़ नहीं किया गया था, उसको हम स्टेटस का नाम देते थे उस दौर के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें कि मीडिया पे दिखाया जाता है अक्सर न्यूज़ के बारे में कि आज दर्जा हरारत हमारा इतना है, आज इतने सेल्सियस है, इतना टेम्परेचर है, सारे का सारा जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो टोटली हमारी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होती है। उसके बाद अगर आप कोई मैच देखें उसमें ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये बंदा इतनी एवरेज से स्कोर कर रहा है, वो सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो भी हमारे स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही होते हैं। उसके बाद अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है गवर्नमेंट के एनालिसिस के बारे में, जिस तरह रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है, बजट की पिछले साल के मौजूदा साल के साथ कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें गवर्नमेंट से मिलेगा वो सारे का सारा हमारा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू होगा। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, डिस्ट्रीब्यूटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, यानी कि जब हम इसको इससे मुराद ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हमने उसको अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना होता है, यानी कि हम अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अपने पास रखेंगे और जो इनरेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको हमने एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद हमने इस पे एनालिसिस करने होते हैं। एनालिसिस से मुराद ये है कि हम डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और हमने इसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना होता है। इंटरप्रिटेशन में बेसिकली हम जो इस मकसद के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सारे का सारा हमने अपने सोर्सर को प्रोवाइड करना है। जिस तरह सपोज करते हैं कि कॉलेज का डाटा है, तो कॉलेज के अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। हमें प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर दिया, हमने क्या करना है, सारे का सारा डाटा कलेक्ट करना है। हमने बताना है कि फ़लाँ एज से लेके जैसे 20 साल से लेके 25 साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी तादाद में कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। ये सारे का सारा काम जो है हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही करेंगे। उसके बाद डाटा की डेफिनेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो हमें गिवन होंगी वो सारी की सारी हमारी डाटा के अंदर आएंगी। अब अगर इसको देखा जाए तो डाटा बेसिकली दो तरह का होता है। इसको हम नाम देते होते हैं रॉ डाटा का। रॉ डाटा बेसिकली दो तरह का होता है, एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी डाटा का और दूसरा जो इसका है वो होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है? जो भी हमने कलेक्शन करनी है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाएगा। प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने के लिए हमारे पास एक सोर्सर होता है जो इस डाटा को कलेक्ट करेगा। अब कलेक्शन हम इसकी किस तरह से कर सकते हैं? आपके पास बंदा आता है, आप उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद हम इसके लिए क्वेश्चनेयर बनाते हैं। उसके बाद फेस टू फेस हम टॉक कर लेते हैं, हम कॉल के थ्रू जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लेते हैं। वो सारी की सारी हमारी प्राइमरी डाटा कहलाएगी। आप सिंपल इसको ये कह सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट करनी है वो हमारी प्राइमरी डाटा के थ्रू ही होती है। उसके बाद सेकेंडरी डाटा, वो डाटा जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड किया गया हो, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट अवेलेबल है,
वो हमारी क्या होगी, उसे हम प्रोसेस डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा का नाम देंगे। अब इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी हमारे पास बुक्स है, ये भी प्रोसेस किया गया होता है, ये हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। उसके बाद जो डाटा इंटरनेट पे अवेलेबल है वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वो भी हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जब भी हम डाटा फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेंगे वो हमारा प्राइमरी डाटा कहलाएगा, और जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक्स की शक्ल में अवेलेबल है, वो सारे का सारा हमारा डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब इनकी दोनों की कंबाइनली एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम जाते हैं अपना CNIC बनवाने, हमने सारे का सारा जो है डाटा प्रोवाइड कर दिया CNIC बनाने वालों को, तो उन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो बेसिकली हमारी क्या होगी, प्राइमरी डाटा की। उसके बाद जो हमें आईडी कार्ड प्रोसेस्ड फॉर्म में मिल जाएगा, यानी कि जो हम आईडी कार्ड उससे वसूल कर लेंगे, वो सारे का सारा हमारा प्रोसेस किया गया डाटा है, वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। उसके बाद इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल की, जो आगे हमारी टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल करनी है। अब वेरिएबल भी दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट हम कहते हैं काउंटेबल को, जिसे हम 1 by 1 काउंट कर सकें, जैसे 0, 1, 2 ईयर्स। नंबर ऑफ क्लासरूम्स। उसके बाद कंटिन्यूअस क्या होता है, ये होता है बेसिकली मेजरेबल, यानी कि जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, जिसकी पैमाइश की जा सके, और जो हमारा पॉइंट्स की शक्ल में हो। जैसे ये वैल्यूज हैं, जंप करके जा रही हैं, 0 आ गया, 0.1, 0.2, इस तरह की शक्ल में जो भी वैल्यू होगी पॉइंट की शक्ल में, वो हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे यहां पे हमने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे उनकी हाइट आ गई। हाइट हमारी जिस तरह 5 फीट 5 इंचेस है, ये हमारी क्या कहलाएगी, जो डाटा हमारा पॉइंट्स की शक्ल में होगा उसे हम नाम देंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल का। इसी एग्जांपल हमने ली है हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट में 5 फीट 5 इंचेस है, 6 फीट है, 5.8 इंचेस है। ये सारा जो पॉइंट्स की शक्ल में डाटा आएगा वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है। उसके बाद जो चीज़ हमारी वेट में आ जाए, जो चीज़ हमारी किलोग्राम में आ जाए, माइल्स में आ जाए, या मीटर्स में आ जाए, सेंटीमीटर्स में आ जाए, ये सारी की सारी हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल को शो करती है।